जिले में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए आ गया सुनहरा अवसर। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर बहुत ही बड़ा मौका आया है। जो बहनें हमारी इंटर पास है, सेविका या सहायिका दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ। जो बहनें हमारी इंटर पास है या जो बहनें हमारी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, दोनों के लिए अलग अलग पद है। यानी अगर आप इंटर तक ही पढ़ी है तो आपके लिए अलग पद है, और आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपके लिए भी पद है। अनुभव मात्र 3 वर्ष की, यानी कि जो 10 वर्ष पूरा नहीं किए हैं वो मायूस मत होइए, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा अवसर आ गया है। जी हाँ, पालना घर में भर्ती। पालना घर क्या है, पालना घर में क्या होगा, ये सब मैं सारी जानकारी आपको डिटेल से दूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल सेविकाओं के आवाज़ के द्वारा हमेशा सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि सरकार के द्वारा दी जा रही कोई लाभ हो या फिर कोई वैकेंसी, जिससे कि हमारी सेविका बहनें या उनका परिवार लाभान्वित हो सकता है, मैं उस बातें को भी, उस वैकेंसी को भी इस अपने चैनल सेविकाओं की आवाज़ के माध्यम से प्रसारित करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को यानी सेविका और सहायिका दोनों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारी बहनें बार बार पूछ रही थी मेरा 10 वर्ष नहीं हुआ मैम, तो क्या हम सुपरवाइजर में नहीं भर सकते हैं। आपका ये जो जॉब है वो सुपरवाइजर से भी अच्छा है, वेतन भी अच्छे हैं आपका, संविदा पर आधारित सुपरवाइजर भी होती है और ये पद भी है, यानी क्रेच वर्कर का पद। एक क्रेच वर्कर के पद के बारे में मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी, लेकिन बहुत सारी बहनों का कमेंट्स आ गया कि आखिर ये क्रेच वर्कर होता क्या है, इसे कौन से काम करने होते हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से वो सारी बातें आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आज के पेपर में भी कई जिलों में विज्ञापन देखा है। वो विज्ञापन का मैं पेपर वाला प्रिंट भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपको पहले बता दूं कि पालना घर होता क्या है। जिस तरह आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हुआ है छोटे छोटे बच्चे को शाला पूर्व शिक्षा देने के लिए, उसी तरह एक पालना घर का निर्माण हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े जो अफसर हैं कलेक्टेरिएट में जो काम करती हैं महिलाएं, उनके पास छोटे बच्चे जब होते हैं तो उन्हें काम करने में बहुत परेशानी होती है। घर अब तो एकल परिवार हो गया, घर में वो किसी आया को रखती है या किसी पे छोड़ के आती है। सरकार का काम डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सरकार ने उनकी सुविधाओं के लिए एक पालना घर खोला है, जो कलेक्टेरिएट के अंदर ही स्थित होगा। मतलब कलेक्टेरिएट के अंदर ही बन चुका है, स्थित होगा नहीं, बन चुका है। अब होगा उसमें क्या कि जितनी भी माताएं जो काम कर रही है वर्कर, वो अगर माँ बनती है तो 6 महीने का अवकाश मिलता है, लेकिन उसके बाद उन्हें काम पर वापस आ जाना होता है। तो ऐसे में वो अपने बच्चे को पालना घर में छोड़ देंगी। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर मात्र एक समय का उन्हें खाने का बच्चे का भोजन आता है, और स्लेट पेंसिल वगैरह थोड़ा सा नाश्ता के नाम पर कुछ आ जाता है। लेकिन यहाँ जो पालना घर है उसमें अफसर के बच्चे होंगे, तो उनके लिए सारा व्यवस्था भी उसी टाइप का होगा, यानी उनके फीडिंग की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था। और सबसे ज़्यादा इस पालना घर से सरकार को क्या सुविधा हुआ है कि जो ये आंगनबाड़ी जागरूकता फैलाती है कि 2 साल तक सिर्फ 6 माह तक सिर्फ स्तनपान और 2 साल तक अपने बच्चों को स्तनपान कराएं, ऊपरी आहार दें, तो वो सारी सुविधाएं जो हैं अफसर कैटेगरी के जो महिलाएं होती थी उनके बच्चे को नहीं मिल पाता था। तो सरकार ने उन्हें ये सारी सुविधाएं देने के लिए पालना घर का निर्माण किया है। यानी इसमें 2 पद होंगे, एक क्रेच वर्कर और दूसरा सहायक क्रेच वर्कर। सहायक क्रेच वर्कर का काम होगा वहाँ पे बच्चे को फीडिंग कराना, खाना खिलाना, और
फिर उसके साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी वहाँ पर बच्चे के लालन पालन से संबंधित सारी व्यवस्थाएं होगी। इसलिए ये जॉब बहुत ही अच्छा जॉब है और क्रेच वर्कर का काम होगा। जिस तरह आंगनबाड़ी में हम लोग शाला पूर्व शिक्षा देते हैं, वहाँ बच्चे को खेल खेल में रंग का पहचान, ये वो जितने भी हैं, मतलब कि बच्चे को बोलना बाबा मामा लाला टाटा कर, यही सब सिखाया जाएगा, चलना सिखाया जाएगा, वो सब काम करेंगी। और उन्हें खाने की व्यवस्था करना होगा, जो कि सहायक वर्कर बनाएंगी, तैयार करेंगी ऊपरी आहार, और फिर उन्हें खिलाने का काम करेंगे। यानी बहुत ही अच्छा वर्क है, बहुत सारी इसमें सुविधाएं आएगी, जिसको आपको सही तरीके से उनका। और दूसरा चीज़ होगा कि अभी तक आप क्षेत्र में जनता के बीच काम करें, अब आप अफसर के बीच काम करेंगी, तो अफसर आपकी बातों को भी समझते हैं, उन्हें समझाने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए बहुत ही अच्छा वर्क है। मैं भी फॉर्म भरी हूँ और आप लोगों को भी कहूँगी कि जिनका 3 वर्ष हो चुका है, सेविका हो या सहायिका, आप फॉर्म भर सकती हैं इसमें। तो क्रेच वर्कर में कहाँ कहाँ बहाली निकला है, इसकी भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। 2-4 जगह का विज्ञापन आज के पेपर में मैंने देखी है। मैंने इससे पहले एक जगह का आपको भेजी थी, और फिर मैं आज 2-3 जिले का विज्ञापन देख रही हूँ, प्रकाशित है। तो आप विज्ञापन के डेट के 15 दिन के अंदर ही आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। एक बार मैं जानकारी के लिए आपको फिर बता दूं कि उम्र की सीमा जो है 19 साल से 21 साल से 40 वर्ष है, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता क्रेच वर्कर के लिए ग्रेजुएशन है और सहायक क्रेच वर्कर के लिए इंटर है। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। आंगनबाड़ी में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आपको फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी होगी, और सारी बातें मैं आपको अभी विज्ञापन के माध्यम से बता रही हूँ। तो एक विज्ञापन जो है सारण समाहरणालय छपरा के लिए है, जिसका कि विज्ञापन निकल चुका है। आज ही के विज्ञापन में यह दिया हुआ है, आज के पेपर का है, यानी 3 अगस्त का, और जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ जो है इकाई पद का नाम आरक्षित है, अनारक्षित है ये पद क्रेच वर्कर। आपको मैंने बताई कि एक पुलिस लाइन में बना हुआ है और एक जो है समाहरणालय में बना हुआ है। तो 2 तरह का बना हुआ है, देख सकते हैं। दो पालना घर खुला है, एक पुलिस लाइन में और एक सारण समाहरणालय में। और यहाँ दोनों जगह जो है एक क्रेच वर्कर और एक सहायक क्रेच वर्कर का पद है, और न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, मतलब 21 से 40 वर्ष, जबकि सहायक क्रेच वर्कर के लिए 18 वर्ष न्यूनतम उम्र और 40 वर्ष अधिकतम उम्र है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्नातक उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता मैंने पहले भी बताई कि स्नातक उत्तीर्ण बच्चों के साथ किसी भी संस्थान, आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल, किसी में भी 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और सहायक क्रेच वर्कर के लिए आपको 12वीं पास यानी इंटर पास और बच्चों की देखरेख संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें आम लोग भी भर सकता है, लेकिन अगर आंगनबाड़ी की सेविका या सहायिका भरेगी तो उसे प्राथमिकता मिलेगी। ध्यान रखना है। बाकी इसमें भी इसी टाइप का है, जो समाहरणालय में है या उधर है, बात एक ही है। और दोनों देख सकते हैं आप, यहाँ सभी महिला हेतु आरक्षित है, महिला के लिए है, लेकिन कहीं भी कोई इसमें इशू नहीं है कि किस जाति का होगा। अनारक्षित सीट है, मतलब आरक्षण नहीं है इस पर। तो छपरा में 4 सीट है, आप लोग चाहें तो भर सकती हैं। और देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20/8/24, समय 5 बजे अपराह्न तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
यानी अभी 20 अगस्त तक आपको डेट है, जिसमें सभी प्रमाण पत्र और 100 प्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड संलग्न रहना आवश्यक है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको इंटर या ग्रेजुएशन जिस पर भी आप भरेंगी उन सब का शैक्षणिक स्व अभिप्रमाणित, यानी आपका साइन किया हुआ फोटो स्टेट कराने के बाद उस पर साइन आप कर लेंगी सभी प्रमाण पत्र पर। और यहाँ देखिए, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये भी अलग से उसमें रहना है। दूसरा विज्ञापन मैं आपको बता रही हूँ, समाहरणालय सिवान का है, महिला बाल विकास निगम। आप देख सकते हैं यहाँ भी पालना घर का विज्ञापन प्रारूप है, यानी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक क्रेच वर्कर के लिए है और एक सहायक क्रेच वर्कर के लिए। आप वेतन वहाँ भी मानदेय आपको मैं नहीं दिखा पाई, भूल गई। यहाँ देखिए 14,730 रुपये है और सहायक क्रेच वर्कर के लिए 11,640 रुपये। यानी जो भी हमारी सहायिका पढ़ी लिखी हैं उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो आंगनबाड़ी का अनुभव उनके पास 3 वर्ष का है और सेविका जो हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उसमें मैं नहीं बोल पाई थी, इसका आवेदन जो है आप ऑनलाइन करेंगी, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताई आपको वो देखिए यहाँ ध्यान से, डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS सिवान के पते पर जमा करना है सिवान के लोगों को। और जो छपरा के हैं वो छपरा वाले पर करेंगे, यानी छपरा में जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS छपरा के पते पर जमा करना है। और आपको मैंने बाकी सारी बातें उस वीडियो में बता दी हूँ कि किस तरह से आपके लिए अंक निर्धारित है, और आप लोग अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है, सुपरवाइज़र से भी अच्छा है। सुपरवाइज़र के लिए तो हर केंद्र पर आपको जाना होगा, लेकिन ये बैठे बिठाए अपने एक जगह काम करना होगा। और आपको जो मीटिंग भी होगी उसके लिए भी कहीं नहीं जाना है, कलेक्टेरिएट के अंदर ही आपका मीटिंग होगी। यानी एक बहुत ही अच्छा, और सबसे ज़्यादा कि अफसर के बच्चे होंगे इसलिए AC भी लगा हुआ होगा, यानी बैठकर AC का मज़ा लेने के लिए आंगनबाड़ी बहनों और सेविका और सहायिकाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर कहा जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। विशेष आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कृपया आपसे एक आग्रह है, विनती है कि बात हमेशा फ़ोन पर ही मत लगे रहिए, क्योंकि मैं फ़ोन से परेशान हो जाती हूँ। लगातार कल भी मेरे पास 25-30 बहनों का फ़ोन आया। अब बोलिए मैं 30 फ़ोन को रिसीव कर उनसे बात करूँगी तो फिर बाकी अपने लिए कब समय निकलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स पर ही आप लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और जब लगेगा मुझे कि नहीं इन्हें फ़ोन पर समझाना है तो मेरे द्वारा आप मोबाइल नंबर उसमें डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके मोबाइल पर खुद भी संपर्क कर लूँगी। धन्यवाद।